हेलो फ्रेंड। आइए आज जानते हैं कि ज्योतिष में समय, काल और परिस्थिति, जो कि कहते तो सब हैं लेकिन कोई समझा या बता नहीं पाता है कि हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि ज्योतिष में समय, काल और परिस्थिति की गणना या इसको अप्लाई कैसे करना है, हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, अलग अलग टाइम पर लोग हमारे पास सवाल लेकर आते हैं। ज्योतिष का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है, जिसको एक बेस कह सकते हैं, उसमें सबसे पहले आपको यही बताया जाएगा जब भी फलकथन होता है कि ज्योतिष में समय, काल और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही कोई भी फलकथन या कोई भी प्रिडिक्शन दी जाती है। तो हम ये प्रिडिक्शन कैसे दे सकते हैं, वो फलकथन क्या है कि जिसके ज़रिए हम एग्जैक्ट बात को अपनी समझा सकते हैं या जो पूछ रहा है उसको कह सकते हैं। बात करते हैं काल की। तो काल यानी कि टाइम पीरियड। टाइम पीरियड एक ऐसा समय है कि जब आप किसी बात को कहें तो वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से उसके ऊपर लागू हो जिसकी कुंडली दिखाई जा रही है। इसके बारे में हम जानने के लिए सबसे जो बेस है, ये कॉमन सेंस की बात है। इसमें बेस में हम इस बात का सबसे ज़रूरी ध्यान रखेंगे कि जो भी हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं या जिसके लिए दे रहे हैं, वो किस टाइम पीरियड में हमसे पूछ रहा है। अब अगर कोई इंसान किसी बच्चे के लिए, कोई छोटा बच्चा है उसके लिए हमसे प्रिडिक्शन लेने आया है, तो हम उसकी दशा और अंतरदशा को देखते हुए या उसके गोचर को देखते हुए हम उसको ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसकी शादी होने वाली है। अगर कोई 10 साल से कम उम्र का बच्चा है तो उसके लिए हम साल या 2 साल के अंदर में, अगर उसकी सप्तमेश की महादशा है या सप्तमेश की अंतरदशा है या सप्तमेश कहीं गोचर से 3, 1, 5 और 9 भाव में आ रहा है, तो हम उसके लिए ये प्रिडिक्शन नहीं देंगे कि ये उसकी शादी का टाइम है। बल्कि हम ये प्रिडिक्शन देंगे कि हाँ हो सकता है कि ये इसके सप्तम भाव की महादशा या अंतरदशा चल रही है या सप्तमेश इसका गोचर में बलवान है, तो हो सकता है कि इसके पिता को इसके तरफ से फ़ायदा मिले या कोई ऐसा इससे जुड़े आके कि जिसके वजह से इसके पिता को फ़ायदा मिले या इसके परिवार वालों को फ़ायदा मिले। क्योंकि 10 से 12 साल तक की कुंडली जो है, या यूं कह लें कि 15 साल तक, कहीं मतांतर भी है कि 15 साल तक की कुंडली जो है वो बच्चे का भाग्य माता पिता के साथ जुड़ा हुआ होता है, जब तक कि बच्चा वयस्क नहीं हो जाता है। ये हो गया समय काल की गणना, यानी कि हम काल इस टाइम पीरियड को कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं। अब टाइम पीरियड के प्रिडिक्शन के बाद बात आती है कि परिस्थिति क्या है। अगर हम किसी के लिए ये प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि हाँ इसकी ये महादशा या अंतरदशा चल रही है या इसका कोई ग्रह बहुत उच्च का है, तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत करोड़पति, अब जैसे किसी के कुंडली में कह लीजिए कि गजकेसरी योग बन रहा हो और बहुत उच्च हो, बहुत प्रबल हो, लेकिन हम उसकी परिस्थिति को देख रहे हैं, हम उसके परिप्रेक्ष्य को देख रहे हैं। हो सकता है कि बाद में वो अपने कर्म से एक नया मुकाम हासिल कर ले या एक ऊंचाई अपनी हासिल कर ले, जो गजकेसरी योग के बारे में कहते हैं लोग। लेकिन हम उसकी परिस्थिति को ध्यान में रखकर भी ये कहेंगे। जो प्रिडिक्शन हम एक राजा के लिए कहेंगे वो एक भिखारी के लिए नहीं कह सकते हैं। हम अगर परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखेंगे और काल को ध्यान में नहीं रखेंगे कि किस समय या किसके लिए या किस जो अगल बगल की दशा चल रही है या अगल बगल का उसका वातावरण कैसा है, अगल बगल के लोग कैसे हैं, हम जब तक इसको कॉमन सेंस से नहीं समझेंगे तब तक हम सही फलकथन नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि परिस्थिति क्या चल रही है। अब परिस्थिति में हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये देखेंगे कि हम जिसके लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं, अगर वो लंगड़ा है तो हम उसके लिए ये प्रिडिक्शन नहीं करेंगे कि ये दौड़ने में बहुत तेज़ होगा। या कोई आँख की किसी को बीमारी है, उसको आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम उसकी जब तक परिस्थिति को नहीं जानेंगे, जब तक उसकी बात को नहीं सुनेंगे या उसको समझेंगे, तब तक हम अगर ये प्रिडिक्शन कर देते हैं कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसकी आँख की रोशनी बहुत अच्छी होगी, तो वहाँ पर हमारी प्रिडिक्शन झूठी होगी। यही सब कारण है कि समय, काल और परिस्थिति को जो लोग ध्यान में रखे बिना प्रिडिक्शन देते हैं, उनकी प्रिडिक्शन अगर अक्सर लगातार गलत देखने को मिलती है, लोग उनको ढोंगी समझने लगते हैं या ज्योतिष के ज्ञान पर ही उंगली उठाने लगते हैं। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो है समय, काल और परिस्थिति। और समय, दोस्तों समय एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नाप या बांध नहीं सकता है। अगर आपसे कोई व्यक्ति कोई प्रश्न करने आता है
तो आप उसका ये देखेंगे कि उसके साथ जो उसका समय चल रहा है इस समय वो कैसा है। अगर उसका समय अच्छा चल रहा है तो आप जब तक ये नहीं जानेंगे, अब कोई आता है कि मेरे पास पैसे रुपए की बहुत कमी है, तो आप उसको ये नहीं कह सकते तुम 10 साल में बहुत अमीर हो जाओगे। आप जब तक उसका समय नहीं देखेंगे कि समय उसका चल कैसा रहा है, वो कर्मठ है कि नहीं है, वो इस समय जब वो प्रश्न करने आया है उस समय उसका मनोभाव क्या है, या उस समय उसकी दशा क्या चल रही है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही प्रिडिक्शन देना होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नज़र बहुत सूक्ष्म तरीके से, कुशाग्र बुद्धि के हों आप, कि आपकी नज़र हर एक चीज़, हर एक दशा, अंतरदशा, मनोदशा, सारी चीज़ों को आप जान रहे हों और समझ रहे हों। अब एक सबसे बड़ी चीज़ जो कि ज़्यादातर ज्योतिष में लोग गलतियां कर बैठते हैं, वो ये है कि कुंडली हर एक की देखना एक अलग चीज़ है और कुंडली को समझना एक अलग चीज़ है। आप जो फल कथन या जो प्रिडिक्शन या जो फलादेश एक उत्तर प्रदेश में रहने वाले के लिए दे सकते हैं या देंगे, वही फलादेश बिहार में रहने वाले के लिए नहीं देंगे, वही फलादेश दिल्ली में रहने वाले के लिए नहीं देंगे। आपको उस स्थान का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो जहाँ से बिलोंग कर रहा है या वो जहाँ का रहने वाला है। जब तक आप उसके निवास स्थान के बारे में नहीं जानेंगे, वहाँ की भूमि कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, या उस क्षेत्र पर किस ग्रह का प्रभाव ज़्यादा है, तब तक आप उसके बारे में कभी भी फलकथन आपका सटीक नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूँ कि जो भी हमारा पंजाब का क्षेत्र है, पंजाब के क्षेत्र में गेहूं की फसल अच्छी होती है, पंजाब के क्षेत्र के लोग या हरियाणा के लोग लंबे चौड़े होते हैं, पंजाब के लोग बोलने में अक्खड़ होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि उस क्षेत्र पर किस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है। तो गेहूं जो कि मंगल का कारक है और सूर्य का भी कारक है, मंगल का जो सबसे अच्छा प्रभाव होता है तो उसमें व्यक्ति लंबा होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही प्रेडिक्शन देनी होगी। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें, या ज्योतिष जो भी लोग सीख रहे हैं या नए सीखने वाले हैं, वो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किस क्षेत्र में रहने वालों के लिए प्रेडिक्शन दी जा रही है और उस क्षेत्र की मिट्टी का असर क्या है। पुराने ज़माने में हमारे पूर्वज एक बात कहते थे कि हर जगह की मिट्टी का एक अलग महत्व है, हर जगह की मिट्टी कुछ कहती है। तो जो बात उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रेडिक्ट की जाएगी, वही बात मध्य प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए प्रेडिक्ट नहीं की जाएगी। आप वही फल कथन उनके लिए नहीं दे सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में रहने वाला अगर कोई आदमी आपसे पूछता है कि मेरे पास धन की कमी है, तो आप उससे ये तो कह सकते हैं कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, लेकिन ये जनरल सा प्रेडिक्शन हो जाएगा। आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की मानसिकता जब तक नहीं समझेंगे, जब तक उस प्रदेश का या जहाँ उसका निवास स्थान है वहाँ के लोगों के बारे में नहीं आप जान रहे होंगे, आपको पहले से सामान्य ज्ञान आपका कमज़ोर है अगर, तो आप कभी भी सटीक फलकथन नहीं कर सकते हैं। आप पंजाब में रहने वाले लोग को ये नहीं कह सकते हैं कि तुम मेहनत करो, क्योंकि वो पहले से ही मेहनती हैं। ये एक मोटी मोटी मैं बातें बता रहा हूँ। तो हर जगह का जहाँ का क्षेत्र है उस क्षेत्र पर एक खास ग्रह का प्रभाव होता है, उस क्षेत्र पर एक खास नक्षत्र का प्रभाव होता है, वहाँ के लोगों की दशा मनोदशा उस ग्रह के अधीन होती है या उस ग्रह से सुचारू रूप से चल रही होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखकर ही आपको ज्योतिष में प्रेडिक्शन करना होता है, अन्यथा आप हमेशा गलत प्रेडिक्ट करते रहेंगे और दोष ज्योतिष और ज्योतिष शास्त्र पर आता रहेगा। तो मैं यही विनती करना चाहूँगा कि जब भी फल कथन हो तो वो इन्हीं आधार पर हो कि किस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रिडिक्ट हो रहा है, किस समुदाय या किस जाति के लिए या किस वर्ड के लोगों के लिए प्रिडिक्शन दी जा रही है, और समय काल और परिस्थिति, और विशेषकर क्षेत्र। अगर आप क्षेत्र नहीं समझे हैं तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब आप बंगाल के जो लोग हैं उनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम मांस का सेवन मत करो, क्योंकि मांसाहार कोस्टल एरिया जो भी हैं हमारे, जो भी तटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य भोजन ही मछली है। अब अगर आप उनसे ये कह देते हैं कि एकदम सादा खाना खाओ, तो वो आखिर खाएंगे क्या? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही प्रिडिक्शन करना है। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।